अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग वापसी, एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद वापसी आ गए हैं। जाहिर सी बात है, आपको मालूम है कि रमज़ान का आखिरी इशरा चल रहा था, फिर ईद की छुट्टियां आ गई थी। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड रोक दी थी, और वीडियो रिकॉर्ड्स तो रुक गई थी, और जहाँ वीडियो रिकॉर्ड्स रुक गई थी तो जाहिर सी बात है, लेकिन मैंने अपलोड होना छोड़ा नहीं था। मैंने उसके लिए बैकअप पूरा प्लान किया हुआ था, मैंने पहले से रिकॉर्ड करके रखा हुआ था कितना लेक्चर। और ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, तो आप लोग वीडियोस देखते रहें। ईद की छुट्टियां आएंगी तो उसमें आप लोग देख लें। जाहिर सी बात है, ईद की तीनों छुट्टियां को ज़ाया नहीं करनी थी। हाँ, जहाँ बात बनती है ईद की छुट्टियां मनाने की, जाहिर सी बात है, जहाँ आपको खुशी मनानी चाहिए वहीं पे आपको अपना काम तो साथ में जारी रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग 24 घंटे ही मना रहे हो ईद। तो थोड़ा बहुत जहाँ आप लोग फजूल वीडियोस देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाके ये देख लिया करो लेक्चर। तो मैंने उसका पूरा बंदोबस्त, मैंने एक पूरा सिस्टमेटिकली मैंने चलाया हुआ था कि ना आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो, आप लोग की जो है पढ़ाई रुके नहीं, वो जारी रहे। हाँ, ये है कि लेक्चर्स मैंने स्टॉप कर दिए थे रिकॉर्ड करना। और जाहिर सी बात है, कुछ लेक्चर्स जो है फिर एंड में आना भी रुक गए थे, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं था मौजूद मेरे पास कुछ लेक्चर अपलोड करने के लिए। तो मैंने बोला कि ना आफ्टर लॉन्ग ब्रेक के बाद हमें वापसी आ जाना चाहिए। ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, और आज है जुमेरात। और जुमेरात है तो उसका मतलब आज से हमें वापसी रिकॉर्ड लेक्चर शुरू कर देना चाहिए। मैंने यही सोचा, तो मैंने बोला सही है, आप लोग के लिए लेक्चर अपलोड करेंगे। और एक खतरनाक चैप्टर के साथ आएंगे, सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये लेक्चर कौन कौन देखेगा उसके पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आज अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ये लगातार वीडियो रिकॉर्ड्स होंगी इसी के ऊपर। और इंशाल्लाह वक्फन व वक्फन जो है ये वीडियोस आती रहेंगी इस चैप्टर के ऊपर। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। और कुछ बातें करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो भी करते हैं। बहरहाल जो बातें करनी थी कि छुट्टियों की, वो मैंने बता दी। लेक्चर आज से रिकॉर्ड हो रहा है और इंशाल्लाह आज ही अपलोड किया जाएगा इसे। जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश होगी कि इसको मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं, और जो है कि आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल हो, हाँ, कि आप इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अपनी बात कंटिन्यू करने से पहले एक बात फिर बोलता चलूँगा कि आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वबा। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है, और मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ। लोग अक्सर पूछते हैं आप कौन है, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, आपको मेरा इंट्रोडक्शन पता चल गया हो, तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें। भाई मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बहुत कम है यूट्यूब पे। अगर किसी को पेड लेना है कोर्स, वो भी मौजूद है। लेकिन यूट्यूब पे जो फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ, क्यों नहीं उठा रहे भाई बच्चों। उठाओ जल्दी से जल्दी। ताकि मुझे क्या है, मैं तो हर जगह अपलोड करता रहूँगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मसला जो है आप लोगों को ही होना है। तो अगर कोई चीज़ फ्री में पढ़ाई जा रही है, अभी फ्री में लेक्चर उसके मिल रहे हैं, तो फ़ायदा उठाओ उससे। और शेयर करो अपने सर्कल में, आपके कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, कोई भी फ्रेंड्स हैं उनको तक शेयर करो, कोचिंग है ये। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद वीडियोस हो रही हैं यहाँ पे, और फ़ायदा उठाया जाए इससे, क्योंकि फ्री का लेक्चर है। अगर अभी फ्री में मिल रहा है, ये ना हो कि कल ये जो है आपका पेड बन जाए, फिर आप बोलो कि ये पैसों से मिल रहा है। लेकिन आज भी फ्री है, अभी फ्री रखा हुआ है। तो जाहिर सी वजह से फ़ायदा उठाया जाए, कहीं ये ना पेड पेड ना हो जाए, क्योंकि कुछ भी सिस्टमेटिकली चेंज किया जा सकता है, तो फ़ायदा से उठाया जाए। बहरहाल, मैंने आपको एक बात करनी थी, सपोर्ट एंड मूवमेंट। क्लास 9 के अंदर है ये, या तो 10 के अंदर चैप्टर है, देख लेना। 10 9 10 के, अभी तो मैं जो है 11 12 को पढ़ा रहा हूँ। और एम कैट के बच्चों के लिए भी इसमें एक दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखो, मैंने भी एम कैट पढ़ा हुआ है, मैंने भी इस पूरे चैप्टर को सिमेट्रिकली पढ़ा हुआ है अच्छे से। मैंने तभी बोला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है 9 10 के बच्चों। और आपसे अभी 2 मिनट के लिए आप फिलहाल रुक जाएं। अभी मैं 11 12 यानी ये चैप्टर है 12 के बच्चों का, तो मैं 12 और एम कैट के बच्चों से मुखातिब हूँ। 12 और एम कैट के बच्चों से क्या मुखातिब हैं, देखो, अगर 12 के बच्चे देख रहे हैं और अगर एम कैट के बच्चे देख रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा 12 के हिसाब से इस चैप्टर को, सही है। तो यानी 12 के बच्चे ये समझ लें कि यहाँ पे जो आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा 12 के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। यानी वो बातें बताई जाएंगी जो जो उसके अंदर बताने की हैं और आपकी बुक के अंदर इंक्लूड हैं। और मैं समझता हूँ कि हाँ, इसका पता होना ज़रूरी है, या इस तरीके की बातें यहाँ पे की जाएंगी। इतनी लंबी चौड़ी दास्तान इस पे यहाँ पे नहीं की जाएगी, इन डेप्थ और इन डिटेल नहीं पढ़ाया जाएगा। सही है। सपोर्ट एंड मूवमेंट को मेरे को जल्दी से जल्द कंप्लीट कराना है। सही है, क्योंकि ये मैं मना रहा हूँ, अभी ये क्लास बन रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है 12 के बच्चों के लिए, ना मैं एम कैट के लिए बच्चों के लिए अभी इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
क्योंकि एमकेट के लिए अभी मैंने उसको क्यों रिकॉर्ड नहीं किया और एमकेट के बच्चों को क्यों बोला नहीं बोला कि इस वीडियो को आप लास्ट में देखें, इसकी एक वजह है। क्यों? क्योंकि आपके जो लेवल पे बनाई गई है 12 की बुक, उस लेवल के अंदर इतनी बातें इंक्लूड नहीं की गई 12 के बच्चों को कहना वो भी यहाँ पे पढ़ ले। और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, पहली बात टाइम भी शॉर्ट है। और 12 के बच्चों को अगर मैंने यहाँ पे ये सारी बातें बताना शुरू कर दी तो मुझे लग रहा है कि उनकी खिचड़ी बन जाएगी, उनको समझ में भी नहीं आएगा, सारी बातें यहाँ से वहाँ निकल जाएंगी। और जो उनको पेपर में जो उनके लिए आना है वो नहीं होगा, और जो नहीं आना है वो उनके लिए हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जो चीज़ करनी थी वो नहीं हुई और जो नहीं करनी थी वो हो जाएगी। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, सीधी सादी एक वजह है कि 12 के अंदर जो है वही घिसी पिटी चीज़ें आती हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट के एक तो सवाल पूछ लेंगे, डिफरेंसेस पूछ लेंगे कि ना बॉन्ड कार्टिलेज का डिफरेंट बता दो, फ्रैक्चर के ऊपर लिख दो, रट्टाबाजी चलेगी। सही है, फुल रट्टाबाजी होने वाली है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है, मैं रट्टाबाजी तो करूँगा नहीं। सही है, जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे उसको जो है इन डेप्थ पढ़ाऊँगा, जो नहीं पढ़ाऊँगा तो उसको भी इन डेप्थ पढ़ाना चाहिए था मुझे, तभी मैं उसको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं रट्टा लगा दूंगा उन चीज़ों को तो फ़ायदा नहीं है। तो मैं हर एक बात चीज़ को इन डेप्थ पढ़ानी है। तो मैं खाली यहाँ पे वही बातें बताऊंगा जो 12 के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको मैं अच्छे से कवर अप करा सकूँ। देखो पूरा चैप्टर मैं कवर अप नहीं कराऊंगा, पूरा चैप्टर कवर अप होगा एम कैट के अंदर, और एम कैट वालों को पूरा चैप्टर पढ़ना होता है, पहली बात। और अगर मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको पूरा इन डेप्थ पढ़ना है। तो 12 के बच्चों के लिए क्या है कि इन डेप्थ तो वो पढ़ेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो जो मैं बातें बता रहा हूँ यहाँ पे वही इन डेप्थ हो जाए, और जो नहीं बता रहा उमूमन तो उनको भी मेरे को बताना चाहिए। तो लेकिन टाइम नहीं है, शॉर्ट भी है, और वो वन डे पता नहीं गया तो बच्चों को जो पढ़ना चाहिए था वो पढ़ेगा नहीं, और वो चैप्टर को छोड़ के निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि चैप्टर को छोड़े नहीं, इसको ग्रिप कर ले अच्छे तरीके से। जब वो ग्रिप हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। तो फिर जो एम कैट के जब वो एम कैट पढ़ रहा होगा, एम कैट चैप्टर पढ़ रहा होगा, तो इनको उस बच्चे को ये मालूम होगा कि हाँ यार ये बातें मैं पढ़ चुका हूँ और ये बातें मेरे अंदर ग्रिप हुई हुई हैं। और जो बातें ग्रिप नहीं होंगी इसलिए वो उसको रिकॉल भी हो जाएगा उस तरीके से, जब वो उन्हीं टॉपिक को वापसी एम कैट के अंदर रिवाइज करेगा और उसके बारे में और मज़ीद मालूमात हासिल हो जाएंगी। और फिर जो है साथों साथ ये भी हो जाएगा कि ना उसके अंदर जो है जो मजीद टॉपिक जो हम नहीं पढ़ चुके होंगे, जब वो उस लेवल पे आगे पहुंचेगा या एमकेट के अंदर पढ़ रहा होगा, जाहिर सी बात है एमकेट की भी तारीखें करीब हैं, और अब तक शायद सपोर्ट एंड मूवमेंट पे जो बाकी कोचिंग है वो शायद वहाँ पहुँच गए हो, नहीं पहुँचेंगे तो पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, पेपर्स के बाद वैसे पहुँच जाते हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट पे। और अक्सर टीचर यही होते हैं एंड में पढ़ा रहे होते हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट को जल्दी नहीं पढ़ाते, एंड में ही रखते हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर होता है, बातें बहुत बताने की होती हैं इसके अंदर चीज़ें। तो क्या होगा कहना, वो उसको भी आसानी से ग्रिप कर लेगा बातों को। अब जो एम कैट के स्टूडेंट जो देख रहे हैं उनके लिए क्या है कि भाई देखो आपके लिए तो ये लेक्चर बना ही नहीं है, पहली बात। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी 12 के बच्चों को, जब आप सुन रहे होगे कि 12 के बच्चों के लिए ये है, तो उसका मतलब ये लेक्चर आपके लिए बना ही नहीं है। ये लेक्चर एम कैट के बच्चे फिर भी देखेंगे। अब क्यों देखेंगे सर, जब ये मना ही नहीं है हमारे लिए, आपने इतनी सारी दास्तान सुना दी, इसमें हमारी क्या काम की बात है? आपकी काम की बात यह है कि अगर आपको कोई चीज़ रिकॉल करनी है या आपको नहीं मालूम इन बातों के बारे में, जाहिर सी बात है एम कैट के अंदर शायद टीचर जो है उसको फास्टली पढ़ाएगा उन चीज़ों को। सही है, जो ना आप पढ़ के आ चुके होगे, तो एक काम करो ना, एम कैट के बच्चों का आप इसको रिकॉल कर लो। रिकॉल आ जाओगे, हो जाएगा आपका, जब आप ये वीडियो देखोगे आपका रिकॉल हो जाएगा। जब आप टीचर आपको पढ़ा रहा होगा या आप कहीं पढ़ रहे होगे, जब आप इसको रिवाइज कर रहे होगे या कुछ भी कर रहे होगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। और फिर जो बातें आपने इसमें नहीं पढ़ी होंगी या आपने भी नहीं पढ़ी होंगी आज तक, 12 के पेपर दे चुके हो या हो गए होंगे, तो क्या होगा इससे कि ना आपको बातों के बारे में इन डेप्थ पता चल जाएगा। और जो सर आगे पढ़ाएंगे या मैं पढ़ाऊंगा एम कैट के लेवल पे आगे, तो आपको वो भी बातें आसानी रहेंगी याद करने में। ये बातें हैं बस। तो एम कैट के अंदर उसको बहुत ही लेंथी चैप्टर कहा जाता है और इन डेप्थ पढ़ाया जाता है, उसके अंदर वो बातें बताई जाती है आपकी बुक के अंदर भी नहीं लिखी होती, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपकी बुक के अंदर उसका वर्ड डाला गया होता है लेकिन उसके बारे में नहीं बताया जाता। तो उसके बारे में जब नहीं बताया जाता तो वो इन जो दिखने में वर्ड एक सिंगल वर्ड होता है ना, उसके पीछे जो लंबी कहानी होती है वो हमें एमकेट के अंदर बतानी पड़ती है, ताकि रट्टा न लगे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये थी छोटी सी बातें। अब हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो होगा डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये क्या है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? देखो मूवमेंट कैसे कहा जाता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। सपोर्ट मतलब पकड़ के रखना, और मूवमेंट मतलब आपको मालूम होगा क्या मूव करना। मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर फ़र्क क्या है? दिखने में दोनों वर्ड एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंस है। मूवमेंट के अंदर आप क्या करते हो बच्चों, ये छोटी छोटी बातें, ये 9 10, अच्छा 9 10 के लिए क्या है, 9 10 के बच्चों देख लो वीडियो,
इसमें आपको मज़ीद बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी, लेकिन आपकी बुक में इतनी सारी चीज़ें नहीं डाली गई, तो मालूमात में इजाफा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट देख लो कि 9-10 की वीडियोस पे नहीं बनेगी। ये चैप्टर आई थिंक 10 में है या 9 में, मुझे मालूम नहीं है सही से, तो नहीं बनेगी। मैंने देखा भी नहीं अभी तक। तो फोकस करना 11-12 है। मूवमेंट। मूवमेंट क्या कहा जाता है? मूवमेंट के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो, एक तरीके से जो है आप अपनी मूव कर रहे होते हो लेकिन चेंज नहीं कर रहे। आप मूव कर रहे होते हो लेकिन आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे होते। मूव विदाउट चेंज पोजीशन। जबकि लोकोमोशन के अंदर क्या है, अभी मैंने बातें लिख दी हैं, अब इसके कॉन्सेप्ट क्या है मैं भी आपको दूंगा। वुमेन टू प्लांट, वुमेन से लेके प्लांट तक के बारे में बताऊंगा, दोनों के साथ दूंगा। और कितने बच्चे तो मुझे लग रहा है समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या हो रही होती है, आप मूव कर रहे होते हो विथ चेंजिंग पोजीशन। आप अपनी लोकेशन को भी चेंज कर रहे हो, तो यानी विथ चेंजिंग पोजीशन, यानी आपकी लोकेशन भी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। बातें तो लिख दी, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है बच्चों, अगर वुमेन की बात की जाए या सबसे पहले प्लांट की आपको बताता हूँ। क्या प्लांट मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? मोटाइल और नॉन मोटाइल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मूव करने वाला, नॉन मूव, एक जगह खड़ा रहता है प्लांट। सही है, प्लांट एक जगह खड़ा रहता है। अब सपोज करें आपका जो प्लांट है, अब सनलाइट उस पर पड़ती है, तो क्या करता है प्लांट, अगर वो सनलाइट को उसको लेना पसंद है या उसकी नेचर है कि उसको धूप लगे, तो वो क्या है सनलाइट की तरफ और अपने आप को मूव करेगा। लेकिन अगर उसको नहीं पसंद धूप, वो धूप की नेचर वाला नहीं है कि उसको धूप, उसको सनलाइट ज़्यादा पड़े, वो उसकी नेचर का नहीं है, तो वो उस अपनी फेस को चेंज कर देगा। तो उसमें क्या होता है, वो मूव कर रहा होता है लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा होता। क्या वो चल के एक जगह दूसरी जगह चला जाता है? नहीं। ये होती है मूवमेंट। लोकोमोशन के अंदर क्या होता है कि अगर उसको साथ में लोकेशन भी चेंज कर, मूव भी करेगा, लोकेशन भी चेंज करेगा। मिसाल के तौर पे अब इसमें भी एक प्लांट है, मिसाल के तौर पे एक हाइड्रा प्लांट है, वो पानी के अंदर रहता है। अब अगर उसको मूव करना है, वो मूव करता है जहाँ उसको नमी या इस तरीके की वाटर के अंदर रहना होता है, वहाँ पे मूव करता है। वाटर की नेचर के ऊपर होता है। अगर उसको वाटर के अंदर रहना पसंद है, वाटर में जाएगा ज़्यादा, और गहराई में जाएगा नहीं पसंद, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ से हटेगा। ये लोकोमोशन करता है, प्लांट भी लोकोमोशन करता है। ऐसा नहीं प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, मूव करता है, पोजिशन चेंज करता है। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल, ह्यूमन की बात की जाए, मिसाल के तौर पर आप पे जो है अचानक लाइट में आपको मारूं, सही है, तो क्या आप अपनी मूवमेंट चेंज नहीं करोगे? आप थोड़ा सा अपनी फेस को हिलाओगे, आंखें बंद खोल तो करोगे, आप थोड़ी बोलोगे भाई यार ये क्या लाइट मार रहे हो भाई। आप थोड़ी सी अपनी लोकेशन को चेंज करोगे। ये है पूरी कहानी। लोकोमोशन के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन के अंदर भी बिल्कुल सेम होता है कि ना, अगर आप जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हो, मिसाल के तौर पे एक जगह आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, आप तंदूर के पास जाओ, तंदूर के पास खड़े हो जाओ, आप 20 मिनट तक ज़्यादा देर नहीं खड़े हो, अबे यार यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। आप क्या करोगे, अपनी लोकेशन को चेंज कर दोगे, जाहिर सी बात है। हॉट टू कोल्ड की तरफ जाओगे, आप कभी भी कोल्ड टू हॉट की तरफ नहीं जाओगे समर के अंदर। सही है ना? ये होता है लोकोमोशन और मूवमेंट की एग्जाम्पल। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारे लिए क्या है, देखते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। तो मैं आपसे क्या डिस्कस कर रहा था कि अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इसको मैं पार्ट 1 के लाऊंगा, पार्ट 2 के तरफ हम जाएंगे। और पार्ट 2 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 2 के अंदर हम स्केलर सिस्टम पढ़ेंगे। उस वीडियो को देखें, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर हम अपलोड करने में थोड़ा मसला होता है। तो वीडियो को अभी यहीं पे रोक रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।